अगर आप बेट का निशान विथहोल्ड करेंगे तो 227 रिजर्व सीटें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाती हैं, उसमें से 70 रिजर्व सीट नेशनल असम्बली की है और बाकी प्रोविंशियल असम्बलीज़ की है। उसमें से अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को निकालेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। और अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल लेते हैं और आप इलेक्शन को सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के तौर पे आप लड़ाते हैं तो आप करप्शन की बुनियाद रखते हैं। इस मुल्क में करप्शन अगर मज़ीद चलेगी और होगा तो इकानमी मज़ीद डूब जाएगी। इसलिए ये क्रिटिकल इलेक्शन है इस स्टेज पे जो होने जा रहे हैं। और हमारी ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के केस को फ़ौरन लिया जाए और इसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए और इसको जल्द से जल्द उस पर फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन होने थे। इलेक्शन में हमारा एक पहला पॉइंट ये था जिसके लिए हम अप्रैल में भी गए थे हाई कोर्ट कि जितने भी आरओज़ है आप इनको अदलिया से ले लें बजाय इसके कि आरओज़ हुकूमत के नुमाइंदगान हो। वो अप्रैल वाला इलेक्शन तो नहीं हो सका, लेकिन इस इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और सुप्रीम कोर्ट ने बजा दी कि अगर यही आरओज़ इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। बट हमारी इस्तदा यही थी कि अगर यही आरओज़ भी इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और सबके साथ मसावी सलूक हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल आपने देखा है आरओ के दफातर के बाहर अगर जितने भी प्रपोजर सिकंडर आए पहली फुर्सत में, पहली स्टेज पे हमारे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। वो फुल फ्लेज में अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं कर सके और जो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके उनके स्क्रूटनी के दौरान उनके प्रपोजर सिकंडर टाइम पे कोर्ट में नहीं पहुंच सके, बल्कि ओपनली उनको रोका गया, मारा गया और ज़दकोब किया गया, वहाँ से रुस्खत कराया गया। बट आरओज़ ने कोई ऑर्डर उस पर नहीं किया। इसके सिलसिले में हमारा ये एक दरख्वास्त हम करते रहे इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने उसका एक एप्लीकेशन गुजारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जो नहीं हो सकी उस पर इक़दाम होने चाहिए। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई है, पर हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि उस पर कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी और इंसाफ पर रहम करेगी। जितने भी केयर टेकर सेटअप आपके सामने आया है, पहली तो ये केयर टेकर सेटअप केयर टेकर नहीं रहा है, ये तो गैर आईनी, गैर कानूनी है। लेकिन केयर टेकर सेटअप जिसकी इंटायर पहली जिम्मेदारी यही है कि वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो एक पार्टी बन चुकी है। उन्होंने अपने 22 खुलेआम शो किया है और वो यही है कि अगर एक वर्कर सपोर्टर प्रपोजर सिकंडर पीटीआई का जाता है, सो मच सो आपने देखा है कि एक वकील साहब अगर जाते हैं किसी और पार्टी का और वो उसके नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो आपने देखा है उसको वेलकम किया जाता है। लेकिन अगर वही वकील फिर पीटीआई के नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो फिर उसको रोका भी जाता है, अरेस्ट भी किया जाता है। इसी तरीके से आप डेमोक्रेसी का हेल्प नहीं कर रहे, इसी तरीके से डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं करेगी, इसी तरीके से मजबूत पार्लियामान वजूद में नहीं आ सकेगा। अगर आप एक 70 से 80% पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को इंटायर और उस पार्टी को आप डिसोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे और उनके लोगों को आप डिसइनफ्रेंचाइज करेंगे तो ये पार्लियामान के ख़िलाफ़ है, ये आईन के ख़िलाफ़ है और ये डेमोक्रेसी का कत्ल होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी आपका मेमोरी बड़ी रिफ़्रेश होगी जिस तरीके से लोगों को रोका गया, लेकिन सिर्फ आपके सामने अगर आपकी इजाज़त हो तो बहुत सारे सैकड़ों वक़ूए हुए हैं, मुल्क के हर कोने में हुए हैं। लेकिन हम आपको कुछ वीडियो प्ले करवा रहे हैं, आप सिर्फ पहला वाला वीडियो देखें कि लोगों को कैसे रोका गया, उनको जाने से रोका गया, किसी तरीके से उनके कागजात छीने गए और किस तरीके से हम समझते हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कहें उनसे कागज़ लिए गए, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये इलीगलिटी है उस प्रोसेस की कि आपने उस इंटायर प्रोसेस को रोका है। ये आप सिर्फ ये वीडियो पहले देख लें।
मुझे सारे कागज छीने हैं। फिर जब हम अंदर करेंगे उसके बाद उन्होंने हमें लोगों किया, हम पर मदद किया और हमारे अस्पताल के बनाने से और चीजें आने की। आज कागजाते नामजदगी जमा करवाने के लिए मेरे चंद दोस्त यहाँ तशरीफ लाए। मैं सियासी दहशतगर्दी की, इस सियासी जगत की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैंने अपने किसी अजीब को किसी और कार में बैठने के लिए समाये और जब तक DSP कैसे गुजर गाँव में आए और वो सीन कर रहे हैं। अच्छी प्रेजेंटेशन आज होगी जब ऐसे तो और बाकी कोई उनको गिरफ्तार कर दिया, उनको मारा पीटा शब्द दिया, उनको थाने में बंद कर दिया। ये आपने देख लिया, पेपर स्नैच करने हाँ। बाद में आएगी सर। जो आपने ये देख लिया है, जिस तरीके से कोशिश की गई कि लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने से रोका जाए, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के वर्कर, सपोर्टर्स और कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट्स जो थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर फाइल कर लिए। ये हमारे अंडर 19 क्रिकेट टीम से भी घबराए हुए हैं। लेकिन जब स्क्रूटनी का वक्त आया, तो जब हमने वोमेन के लिए और रिज़र्व सीट्स के लिए जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए रिज़र्व सीटें इसलिए रखी गई हैं क्योंकि ये सोसाइटी का वो सेगमेंट, ताकि ये अनरिप्रेजेंटेड ना हो। पीटीआई की किसी भी कैंडिडेट की स्क्रूटनी जो रिज़र्व सीट है वो आज तक नहीं हो गई है। अगर आप स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्लीट कर भी लेते तो क्या फ़र्क पड़ता, इलेक्शन तो अभी होने हैं। लेकिन आपने इतना भी गवारा नहीं किया कि वो रिज़र्व सीट पे भी, और वो भी उस सेगमेंट के, सोसाइटी के उस सेगमेंट से जो फ्रेजाइल है, जिसके लिए कानून साजी की गई है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपने उसको भी रोका। आप सिर्फ ये देख ले, एक और वीडियो आपको हम प्ले करते हैं। इस वीडियो में आप देखें कि किस तरीके से लोगों से कागजात छीने गए हैं और उनकी जो स्क्रूटनी के वक्त इनके साथ है। तो ये स्क्रूटनी वाले वाक़यात सेकंड वीडियो एक मरतबा के लिए आप देख लें। राणा साहब अपनी कमिटमेंट के मुताबिक सुबह तकरीबन 10 बजे के बाद 10:30 पौने 11 बजे यहाँ पे तशरीफ लाए हैं और उसके बाद हमें नहीं पता उन्हें अगवा कर लिया गया है। डाले खड़े
ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਫੜਿਆ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕਾ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰੂਕ ਕੇ ਲਗਿਆ? ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੋਡ ਤੱਕ। इमरान खान की कौमी असम्बली पे मेरे 2 पेपर हैं, NA 173, NA 174। सब जितने भी साहिबान थे वो गए AC सादिकाबाद के पास स्क्रूटनी थी, पुलिस आई, उन्होंने वहाँ से मेरे बंदे उठा लिए। रावलपिंडी में जो है वो लाहौर हाईकोर्ट में इसकी इधर देखो इधर। ये पुलिस की बदतमीजी, ये दहशत गर्दी की तो और क्या है? ये आप लोगों ने जो देखा है, कोई एक छोटा सा सैंपल है सर, छोटा सा सैंपल है, इसके अलावा देखिए ये आपने जो देखा है ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो आपने देखा है। लेकिन पहले सिर्फ कहना यह है, ये रियासती जबर तशद्दुद है या आप हमें किसी जुर्म की सज़ा दे रहे हैं। किस जुर्म की सज़ा में दी जा रही है? वर्कर सपोर्टर को, प्रपोजर सिकंडर को, वोटर को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है, ये आप ख़ुद देख लें। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में रुकावट, उसकी स्क्रूटनी में रुकावट, उसके बावजूद ज़्यादा होने के बाद आप सिर्फ एक फिगर देख लीजिएगा कि जब स्क्रूटनी की प्रोसेस से हम गुजरे हैं तो स्क्रूटनी के प्रोसेस में कितने नॉमिनेशन पेपर हमारे रिजेक्ट किए गए। ये एक फिगर मैं आपको देता हूँ, 873 उम्मीदवारान की हमारी 873 उम्मीदवारानों की हमारी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं और उसकी पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास ये मौजूद है। ये एग्जैक्ट ये फिगर बताएंगे और ये हम आपको सबको इलेक्ट्रॉनिकली वो दे देंगे, आपको इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिट कर देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली, आज ही हम आपको देते हैं। इसके साथ में ये जिस तरीके से रिजेक्ट हुए हैं, फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हुए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हैरत का इजहार किया है कि 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज़ है, वहाँ 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी से जिस वक्त नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो उस नॉमिनेशन फॉर्म के रिजेक्शन के ऑर्डर में किसी कामे और फुल स्टॉप का फ़र्क नहीं है, एक जैसे ऑर्डर पास हो के कहें। और जितने आपने कहा कि रिजेक्ट हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि वफाकी हुकूमत की काबीना में जितने हमारे अराकीन थे, सूबाई हुकूमतों के काबीने में हमारे पास जितने अराकीन हैं, उन सब के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। एंड सीनियर लीडरशिप सर, एंड द सीनियर लीडरशिप, 4 सीनियर लीडरशिप जितने भी कैबिनेट में थे और सान लीडरशिप, वो सारे रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। इसके बावजूद ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन में हमारे पास सिंबल भी न रहे। आप सब लोग गवाह हैं, इसकी सारी सर्वे हो चुकी है।
सारी इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने भी कहा है, जितने भी है सब ने कहा है कि पीटीआई की पॉपुलरिटी मोर देन 70% है। अगर आप बेयर मिनिमम भी 70% ले ले तो आप इस मुल्क के जो रजिस्टर वोटर है उनमें से 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हो। ये 10 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का 25 करोड़ जो आबादी में जितने रजिस्टर वोट है, पीटीआई की 70% पॉपुलरिटी मद्देनज़र रखते हुए आप 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। अगर इतने तादाद में आप वोटरों से हक लेंगे तो क्या वो इलेक्शन अगर हो भी जाए तो पोस्ट इलेक्शन क्या वो लेजिटिमेट इलेक्शन होगा? क्या आपकी इलेक्शन दुनिया तस्लीम करेगी? ये हरगिज़ तस्लीम नहीं कोई करेगा। इसीलिए इस प्रोसेस से पीटीआई को निकालना और पीटीआई के साथ जिस तरीके से रवैया रखा गया है, एक बात पे हमें थोड़ा इत्मीनान ज़रूर है, इंशाअल्लाह अदलिया इंटरवीन करेगी और बहुत जल्द इंटरवीन करेगी। लेकिन हमारी बातों की तायीद जिन इदारों ने की है, मैं अपनी बात तो करता हूँ लेकिन आपको सिर्फ एक लफ्ज़ सिर्फ पढ़ देता हूँ आपको कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके बारे में क्या लिखा है। इस्लामाबाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो ट्वीट किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, इनमें जो उनकी वर्डिंग है वो मैं आपको एक वर्डिंग थोड़ी सी पढ़ देता हूँ। फोरमोस्ट वर्डिंग ये